प्रश्नावली संख्या 9 के आपने सभी प्रश्न देखे हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखे हैं। आज हम जितने भी अन्य महत्वपूर्ण इसके उदाहरण है, प्रश्नावली संख्या 9 के जितने भी उदाहरण है प्रत्येक हम सरल करेंगे। देखिए आज 1 नंबर का और 2 नंबर का उदाहरण। पहला उदाहरण, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का अनुमेय कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं तो आपको पता है इस क्वेश्चन के सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। तो आपकी धरती पर एक मीनार खड़ी है, ये आपकी जो एक मीनार है, ये आपकी क्या कोई मीनार। इस मीनार का ये तो पाद बिंदु है, ये मीनार का शीर्ष है। ये आपका मीनार का पाद बिंदु या मीनार का क्या है, शीर्ष है। प्रश्न में बोला क्या है, प्रश्न में बोला है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है, इससे 15 मीटर दूर है। यहाँ से आप 15 मीटर दूर कोई धरती पर कोई एक बिंदु लेते हैं, कोई बिंदु आ गया और इसकी दूरी कितनी है बच्चों, इसकी दूरी है 15 मीटर। ये तो बात बोली है इसमें, ये तो बात बोली है 15 मीटर दूर ले लिया। अब क्या बोला है, मीनार के शिखर का अनुमेय कोण 60 डिग्री है। मीनार का शिखर यह है, धरती का ये बिंदु है और इसका अनुमेय कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ए बी और आपको सी, आपको पूछे मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। आपने मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली, 8 मीटर मान ली। कोई डाउट? देखो तो अब आपका ये कौन सा त्रिभुज है, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है और ये न्यून कोण है। इसके सामने वाली भुजा तो लंब होगी और ये कौन सी होगी आपकी, आधार होगी। ये कौन सी होगी आपकी, तो लंब बटे आधार। बार बार हम यही सूत्र लगा रहे हैं, कौन सा लगेगा, tan थीटा। समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर AB है, आधार यहाँ पर क्या है, BC है। थीटा का मान 60 डिग्री है तो आपका रहेगा tan 60 बराबर, आपने ऊंचाई h मानी है, BC आप BC की आप कितनी मीटर है, 15 मीटर लंबाई है इसकी। tan 60 का मान होता है √3 बटे 1 होता है और बराबर में आ गया आपका h बटे 15 आ गया। इनको आप कितना गुणा करते हैं तो बच्चों आपका h का मान कितना आ गया, 15√3 मीटर आ गया, 15√3 मीटर आ गया। कोई डाउट नहीं है। तो ये आपकी मीनार की ऊंचाई आ गई, ये आपकी आ गई। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर आ जाएगी 15√3 मीटर। बोलो डाउट? कोई डाउट नहीं। एक मीनार दी गई थी, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर के दूर धरती पर कोई एक बिंदु था, उससे इस मीनार के शिखर का अनुमेय कोण 60 डिग्री था। तो आपको मीनार की ऊंचाई पूछी थी, ये लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार किसका सूत्र लगता है, tan का भी लगा सकते हो और आप cot का भी लगा सकते हो। समझ आ गई मेरी बात? लेकिन आप tan का ठीक रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन की भाषा ध्यान से देखना। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। एक 5 मीटर ऊंचा क्या है, खंबा है और उसके ऊपर एक बिजली में खराबी आ गई है। मरम्मत का काम करने के लिए खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है, वह पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए उपयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर और अपेक्षित स्थिति तक पहुंचा जाए। और यह भी बताइए
कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर CD के पाद बिंदु से होना चाहिए, और √3 का मान भी दिया गया 1.73। पर्सन आपको इसकी भाषा आपको लेंथी लग रही है, लेकिन ध्यान से सुनो। 5 मीटर एक ऊंचा खंबा है, 5 मीटर ऊंचा एक क्या है, खंबा है। उस खंबे के ऊपर से, खंबे के सिर से 1.3 मीटर नीचे यहां पर कोई खराबी आ गई है। ये देखो आपका एक खंबा है, चित्र बनाएंगे, ध्यान समझाएंगे। ये आपका खंबा है 5 मीटर, इस खंबे के 1.3 मीटर यहां पर क्या आ गई है, कोई खराबी आ गई है। इसको आप यहाँ पर खराबी आ गई है, तो मिस्त्री को तो यहाँ पर ही पहुंचना है, तो मिस्त्री किसकी सहायता से पहुंचेगा, CD की सहायता से। किसकी सहायता से पहुंचेगा, CD की सहायता से। और आपको CD की क्या ज्ञात करनी है, पहले तो लंबाई ज्ञात करनी है। उसके बाद में आपको यह CD का जो नीचे का भाग है उससे इस खंबे के पाद बिंदु के बीच क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। इतना ही पसंद है। देखो करते हैं इसको, ध्यान से सुना है, सुनो। यह आपका एक खंबा है, समझ। इस पूरे खंबे की तो आपको ऊंचाई दी गई है 5 मीटर, 5 मीटर, लेकिन खराबी आई है ऊपर से 1.3 मीटर नीचे आई है, तो मतलब माना कि खराबी यहां पर आ गई, समझ आ गई। तो बच्चों यह कितनी ऊंचाई है, यह 1.3 मीटर है। कितनी बच्चों, 1.3। इस पूरे की खंबे की ऊंचाई 5 मीटर थी, तो अब यह कितनी शेष बची बताओ, बोलो जो इसमें घट जाएगी। कितनी आई, 3.7 आ जाएगी। ये ऊंचाई आपकी 3.7 आ गई, ये 3.7 मीटर आ गई, ठीक है। अब मिस्त्री को इस खराबी, यहाँ पर खराबी है, इस बिंदु तक ही पहुंचना है, इस बिंदु तक ही पहुंचना है। तो यहां से मिस्त्री क्या करेगा, एक सीढ़ी लगाएगा, यहां से सीढ़ी लगाएगा, या आपकी एक सीढ़ी है, या आप क्या कहेंगे, इस सीढ़ी यह है यहां पर पहुंच रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। यूनियन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो आप यहां पर ले लीजिए 60 डिग्री, ये आपका आ गया 60। बोलो बेटा, अब नाम दीजिए, नामांकित कीजिए ए बिंदु B C, और ये कौन सा आ गया आपका, D आ गया। ये CD का ये भाग है, उससे इस खंबे के पाद बिंदु के बीच की दूरी भी आपको ज्ञात करनी है। इसको आप कितना मान लीजिए, x मीटर मान लीजिए। कितना मीटर मान लीजिए, x। बोलो बताओ, वो डाउट नहीं। और आपको इस CD की लंबाई भी ज्ञात करनी है। इस CD की लंबाई को आप कितना मान लीजिए, y मीटर। क्या मान लीजिए आप, y। बोलो बताओ, यह आपका खंबा था, खंबे के ऊपर से 1.3 मीटर नीचे कोई खराबी आ गई, वहां पर मिस्त्री को पहुंचना है। वह बिंदु D से कोई सीढ़ी लगा रहा है, ये बिंदु B से क्या लगा रहा है, सीढ़ी लगा रहा है, यहां पर पहुंच गया। यूनियन कोण कितना, 60 डिग्री। अब वह पूछ रहा है कि CD की लंबाई कितनी है, और CD का जो नीचे का भाग है उससे इस खंबे के बीच की दूरी कितनी। अब अच्छी तरह से समझ सकते हो, इसमें समझो, इस भाषा को पढ़ते अच्छी तरह समझ सकते हो। अब देखो, अब आपको पहला काम तो क्या लिखना है कि माना कि CD की लंबाई आपने कितनी मानी है, y मीटर। लिखिए, माना कि CD की लंबाई ये आ गई आपकी y मीटर। बोलो डाउट नहीं। बिंदु D से बिंदु C के बीच की दूरी कितनी है, बिंदु D से C तक की दूरी ये कितनी है आपकी, x मीटर। आप सबसे पहले, आपकी इच्छा है, आप यह बिंदु भी निकाल सकते हैं, यह दूरी भी निकाल सकते हैं, आप यह भी निकाल सकते हैं। समझ आ गई। पहले हम इस CD की लंबाई निकालेंगे।
सबसे पहले क्या निकालते हैं CD की लंबाई। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का। हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में ये सामने वाली भुजा क्या आ गई बच्चों लंब आ गई, और ये क्या आ गया आपका कर्ण आ गया। ये क्या आ गया आपका कर्ण। लंब बट्टा कर्ण किसका सूत्र होता है साइन का होता है। तो आप लगा दीजिए साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बट्टे कर्ण आ जाएगा, और लंब का मान कितना है BC, क्या आ गया BC, और कर्ण का मान कितना आपका BD, ये आ गया BD। बोलो डाउट थीटा का मान है 60, या देगा साइन 60 बराबर BC का मान कितना है 3.7, और आपकी CD की लंबाई आपकी y आ गई, आपकी y आ गई। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ये हो गया आपका √3/2 बराबर आ गया 3.7, और बट्टे में क्या गया आपका y आ गया। वजन गुणा कर दो इनको, ये आ गया बच्चों आपके √3y, और बराबर में आ गया 3.7 इंटू कितना आ गया आपका 2 आ गया। इनको आप सरल करोगे तो कितना आ गया 4 आ गया दशमलव, ये आ गया 6, एक हाथ में कितना आ गया 7.4 आ गया। √3 का इसमें क्या दिया जाएगा भाग, तो y बराबर आ जाएगा 7.4, और बट्टी में कितना आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। क्या जाएगा √3 आ जाएगा। √3 आपको मान दिया गया, किसका दिया गया 1.73 दिया गया, इसका मान रखते हैं ये आ गया 7.4 बट्टे 1.73 रखते हैं। बोलो डाउट नहीं है। इसको आप सरल करोगे, ध्यान से सुनना, इसको आप सरल करोगे सबसे पहला आपका काम रहेगा बच्चों दशमलव उठाओ। सबसे पहला काम रहेगा आपका दशमलव उठाओ। दशमलव हम उठाते हैं तो देखो ऊपर 7.4 है, नीचे 1.73 है, तो ऊपर लिखते हैं 76, नीचे आ गए आपके 173। इसका दशमलव उठाया तो नीचे कितना आया 10 आया। इसका दशमलव उठाया तो ऊपर कितने आए बच्चों 100 आया आपके। बोलोगे डाउट शून्य से आपने शून्य को काट लिया, आपका आया 740, और बट्टे कितना है आपका 173 है। 740 बट्टे कितना है 173। इसमें आप भाग देते हो, कितना आता है बताओ। इसमें आपको भाग देना पड़ेगा। इसमें आप भाग देते हो, आपका आ रहा है लगभग 4.28 मीटर। कितना आ रहा है 4.28 मीटर, ये लगभग आ रहा है। ये आपकी क्या है, ये आपकी y है, y का मान निकाला है, और यहाँ y है क्या बच्चों y है CD की लंबाई। यहाँ पर y क्या है CD की लंबाई। बोलो को डाउट क्या किया आपने समकोण त्रिभुज BCD लिया, आपका लंब ये था कर्ण ये है, साइन का सूत्र लगाया साइन 60 बराबर 3.7 बटा y। साइन 60 का मान लिखा √3/2, इनका वजन गुणा करते हैं √3y बराबर 3.7 इंटू कितने आ गए 2, इनको आप गुणा करते हो 7.4। इसके नीचे √3 का भाग दे दिया गया, √3 का मान दिया गया था 1.73 दिया गया था, यहाँ पर आपने 1.73 लिख दिया। इनका दशमलव उठाते हैं तो यहाँ पर 1 दशमलव इधर लिखा है, नीचे 10 आ गया, ये 2 अंक इधर लिखा है, ऊपर कितने आ गया 100 आ गया। 1 शून्य से आपने 1 शून्य काट दिया, ये आ गया फिर 740, और नीचे आ गया 173। इसमें इसका भाग देते हैं तो 4.28 लगभग आपका इस CD की क्या जाएगी आपकी लंबाई आ जाएगी। कोई डाउट नहीं इसमें। अब देखो अब एक काम है, अभी देखो तो आपका एक काम हुआ है, अब क्या निकालनी है आपको इस CD की लंबाई और निकालनी है। तो अब CD की लंबाई निकालनी है तो आपका
ये तो लंब हो गया, ये आपका किरण हो गया, ये आपका क्या है, आधार है। ये आपका क्या है, आधार है। तो साइन 60 है, ये लंब है, ये आधार है, किसका सूत्र, टेन का। किसका तो लगेगा, टेन का। देखो समकोण त्रिभुज बीसीडी में, तो समकोण त्रिभुज बीसीडी में क्या आ जाएगा आपका, टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और लंब का मान कितना है, बीसी है, और आपका आधार का मान आपकी सीडी है। लिखते हैं टेन 60 बराबर, इसका मान कितना 3.7, और ये क्या आपका x, यहां पर आपने बिल्कुल साइन टेन 60 है, टेन 60 का मान होता है √3/1 बराबर आ गया आपके 3.7, और बटे में क्या आ गया आपका x आ गया। इनको आप बज्र गुणा करते हैं तो आपका मान आ गया √3x, और बराबर आ गया 3.7 आ गया। 3 पॉइंट कितना आ गया, 7 आ गया। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को, ये √3x बराबर आ गए 3 पॉइंट आपके 7, x का √3 का इसमें क्या देंगे, हमें भाग देंगे। तो आप भाग देते हैं 3.7, और √ कितने आ गए नीचे, 3 आ गए। √3 का आपको मान दिया गया कितना, 1.73, 1.73। यहाँ पर मान लिखते हैं 3.7, और नीचे आ गया 1.73 आ गया। इसका दशमलव उठाते हैं, इसका दशमलव उठाते हैं 37, और बट्टा कितने आ गए, 173 आ गए। ये एक अंक इधर लिखा है तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 2 अंक इधर दशमलव लगा है तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य को आप काटते हो तो आपके ऊपर आ गए बच्चों 370, और बट्टे कितने आ गए, 173 आ गए। कितने आ गए, 173। इसमें आप भाग देते हो तो आपका x का मान आ जाएगा 2.14 मीटर लगभग आ जाएगा। 2.14 मीटर इसका लगभग आ जाएगा। x है क्या यहाँ पर, x यहाँ पर है बिंदु D से बिंदु C की दूरी। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि अतः है CD की लंबाई, अतः CD की लंबाई कितनी आई आपकी, 4.28 मीटर, और बिंदु D से बिंदु C के बीच की दूरी कितनी है आपकी, 2.14 मीटर। ठीक है।